मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि थर्ड पोएम है उसमें अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम पढ़ा दिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी स्टार्ट द पोएम टेक्स्ट। ओके। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker. फर्स्ट स्टैंजा यहाँ तक कंप्लीट है। ओके, नाउ एक्सप्लेन। इस स्टैंजा में पोइट ये बोल रहे हैं कि व्हेन आई कंसिडर, जब मैंने ये सोचा विचारा, कंसिडर में सोचना या विचार करना, विचार किया कि हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, कि कैसे मेरी लाइट मीन्स आँखों की रोशनी मीन्स आई साइट चली गई है। स्पेंट मीन्स चली गई। एर हाफ माई डेज, मतलब मेरी उम्र के आधे पड़ाव से पहले ही, एर मीन्स पहले, मतलब मेरी उम्र बीत जाने से पहले ही, आधे पड़ाव से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये जो डार्क अंधकारपूर्ण ये दुनिया है, संसार है, और विस्तृत, इतनी विस्तृत दुनिया है, इसमें मैं कैसे रहूँगा। मेरी आँखों की रोशनी चली गई है तो कैसे मैं जीऊँगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और एक टैलेंट जो मुझ में है, एक प्रतिभा जो भगवान ने मुझे दी है, जिसको छुपाना, हाइड मीन्स छुपाना, मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, वो मुझ में अब बेकार, यूजलेस मीन्स बेकार पड़ी हुई है, लॉज मीन्स पड़ी हुई है, मतलब आँखों की रोशनी चली गई है। तो कवि के अंदर जो टैलेंट है, काव्यात्मक प्रतिभा है पोएम वगैरह लिखने की, तो वो अब कैसे यूज़ करें। आँखों की रोशनी नहीं है तो कैसे वो लिखें। दो माई सोल इज़ मोर बेंट, दो मीन्स यद्यपि उनका मन जो है, आत्मा जो है, बहुत ही बेंट मीन्स उत्सुक है उस काव्यात्मक प्रतिभा को प्रयोग करने के लिए। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मतलब उनकी आत्मा, उनका मन बहुत उत्सुक है कि वो अपने मेकर, अपने निर्माणकर्ता अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए कुछ पंक्तियाँ अपनी लिखें, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करें, लेकिन नहीं कर सकते। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मतलब इस तरह से अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग करके अपने निर्माणकर्ता भगवान की प्रशंसा में कुछ लाइनें लिख सकें, और फिर अपने ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा, अकाउंट मीन्स लेखा जोखा को प्रेजेंट कर सके, प्रस्तुत कर सके उनके सामने कि गॉड ने जो उनको टैलेंट दिया उसका उन्होंने यूज़ किया है, मिसयूज़ नहीं किया है। लेस्ट, ताकि ही रिटर्निंग, जब वो लौटें मीन्स जब वो भगवान के पास जाएं मरने के बाद, तो गॉड जो होता है, ही यहाँ देखिए कैपिटल है ना, मीन्स गॉड के लिए, तो गॉड उनको चाइड ना करें, डांटे फटकारे ना। चाइड मीन्स डांटना, कि उनको ये टैलेंट दिया और उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए वो उस टैलेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर डथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब यहाँ पे देखिए, डथ गॉड, क्या भगवान, डथ मीन्स डस, क्या भगवान लाइट डिनाइड है, लाइट मीन्स आँखों की रोशनी, डिनाइड छीन जाने पर भी, से वंचित हो जाने पर भी, क्या मुझसे दिन भर परिश्रम की आशा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं, मतलब आँखों की रोशनी चली गई और तब भी मैं एक कार्य करूं। आई फॉन्डली आस्क, पोइट ने अपने मन में ही, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्वक, ये प्रश्न पूछा कि क्या भगवान मुझसे इस तरह से आशा रखेंगे कि मेरी आँखों की रोशनी चली गई और मैं उनके लिए कार्य करूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन धैर्य ने उनकी प्रिवेंट, उनकी इन बातों को रोकने के लिए एक सून, बहुत शीघ्र ही एक उत्तर आया, उनके मन में ही एक उत्तर आया कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट।
का उत्तर आया कि भगवान को आइदर ना तो किसी मनुष्य के कार्य की ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ज़रूरत होनी, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उन्हें अपने दिए गए उपहार के प्रति कुछ चाहिए होता है। मतलब गॉड ने जो उनको गिफ्ट दिया, टैलेंट, काव्यात्म प्रतिभा दी है, तो उसके बदले उनको कुछ चाहिए नहीं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए जीवन के सभी योग कष्टों को बियर में सहन करता है, दिस सर्व हिम बेस्ट, वही व्यक्ति उनकी सच्ची सेवा करता है। नाउ द लास्ट स्टेंजा, हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. His state, अब पोइट यहाँ पर ये लास्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं कि उनका स्टेट जो, उनका राज्य जो है वो किंगली है, राजकीय है। जैसे राजा लोग का राज दरबार होता है, वैसे उनका भी राज दरबार है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, हजारों लोग विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, चाहे वो समुद्र में हो, जल में हो या लैंड, स्थल में हो, सभी जगह उनकी आदेश का पालन करने, बिडिंग में आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे व्यक्ति भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं जो उनकी आज्ञा का इंतज़ार करते हैं और खड़े रहते हैं। अर्थात हमें भगवान की सेवा में ऑलवेज तत्पर रहना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए, जो भी मिला है उसको स्वीकार करके और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम करते हैं।